हरिओम। आइए आज आपको लेकर चलते हैं ऋषिकेश के शांत, सुंदर और पवित्र वातावरण में स्थित संत श्री आशाराम जी आश्रम में। यह आश्रम गंगा जी के किनारे पर स्थित है, जहां आने मात्र से ही आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और गंगा के दिव्य प्रवाह का संगम एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करता दिखाई देता है, जहां हमें प्रकृति को बिल्कुल पास से देखने का अवसर प्राप्त होता है। इस दिव्य वातावरण में हमने कई संतों महापुरुषों के दर्शन किए और अब आपको मिलाते हैं बापूजी के 45 साल पुराने शिष्य दिलीप भाई जी से और जानते हैं उनके पूज्य बापूजी के साथ के आध्यात्मिक सफर के बारे में। मेरा नाम दिलीप भाई है और मैं पूज्य बापूजी के पहली बार दर्शन 1983 में हमारे गांव में बापूजी हायर सेकेंडरी स्कूल जूनियर कॉलेज के नया भवन के उद्घाटन के लिए आए थे। तब बापूजी का आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक तेज और बापूजी की ब्रह्म मस्ती और ये जो दर्शन किए उसी से हम प्रभावित हुए और बापूजी ने सत्संग किया था 3-4 घंटा और गांव के करीबन 4-5 हज़ार लोग थे। तो बापूजी का जो दिव्य संकल्प था कि बापूजी उस टाइम पे सत्संग करके बोले कि आज जो सत्संग हुआ राजा जनक के ज्ञान यज्ञ की बापूजी ने बात बताई थी। तो बापूजी बोले कि जो आत्मा तुम्हारा हृदय में है वही परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों की सत्ता चेतना देने वाला है, वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, उसको जानो और तुम जागो। तो पूज्य बापूजी का एक संकल्प देखो कि हमारे जैसे जो नास्तिक स्वभाव के समझो या थोड़े उद्दंड स्वभाव के समझो, लेकिन पूज्य बापूजी की करुणा कृपा से हमारा जीवन के अंदर जो परिवर्तन आया और मैंने पूज्य बापूजी के श्री चरणों में 1984 में 15 जनवरी को अहमदाबाद आश्रम में दीक्षा लिया था और फिर पूज्य बापूजी के सानिध्य में 85 के एंड में हम लोग समर्पित हुए अहमदाबाद आश्रम में। तब बापूजी के सानिध्य में बापूजी सुबह, शाम और दोपहर ऐसा वेदांत का, ऐसी अनुभूतियाँ का सत्संग बापूजी देते थे और बापूजी का एक करुणा कृपा और बापूजी ने हम जैसे जो क्या बोलते उद्दंड बैलों को मैं बोल रहा हूँ उद्दंड बैलों को ऐसे प्यार से बांध दिया और आज हम बापूजी के इसी चरणों में जो टिके हैं वो बापूजी की करुणा कृपा है। और बापूजी ने हमको बोले कि तुम कहीं भी रहोगे लेकिन तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं होगा, 14 ब्रह्मांड में कहीं भी जाओगे तुम्हारा चित्त मेरे पास बिना कहीं से स्थिर नहीं होगा। तब से मैं ये समझो कि 1-2 बार तो मैं नर्मदा किनारे एकांत में भी चला गया, लेकिन पूज्य बापूजी का संकल्प, बापूजी सुबह 3-4 बजे सपने में आते और बापूजी मेरे को चुटकी बजा के पूछते, बोले क्या कर रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। तो फिर मैं नर्मदा किनारे से एक बार उड़ीसा से वापस आया और फिर बापूजी ने मुझे ब्रह्मपुरी की आज्ञा किया, बोले तो ब्रह्मपुरी में जाओ, वहीं पर एकांत में रहना, साधना करना। और बापूजी की करुणा कृपा से हमारी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, प्राणोस्थान तो बापूजी के पहले दर्शन से ही हो गए थे, हमारे गांव में ही हो गए थे। और पूज्य बापूजी ने जब दोनों हाथ ऊपर करते हुए हरि हरि बोल करके कीर्तन कराया था, जो आभा हमने देखी थी वो आज भी हमारे चित्त में आता है उस दृश्य। पूज्य बापूजी ने फिर अहमदाबाद आश्रम में सुबह शाम तीनों टाइम सत्संग होता था अहमदाबाद आश्रम में और प्योर वेदांत। और बापूजी बोले कि ये सब हीरे चमका रहा हूँ मैं। तो पूज्य बापूजी की करुणा कृपा को हम समझते हैं और पूज्य बापूजी ने हमको यह ब्रह्मपुरी में रखा तो हम किले में आ गए। बापूजी बोले इस किले में रह के ध्यान भजन करना, साधना करना, तुम सुरक्षित रहोगे। और हमको कुंडलिनी योग की साधना के एक्सपीरियंस होते थे। तो बापूजी ने बोला कि तुम कहीं भृगु मुनि के सुख की तरह तुम स्वर्ग की तरफ न चले जाओ, तो वो तुम्हारा गेट भी बंद कर देता हो, ताकि पूज्य बापूजी की करुणा कृपा है आज तक हम प्रलोभनों से, लोकेशणा से, कहीं से भी बचे हैं। वो पूज्य गुरुदेव का कृपा आशीर्वाद है। और पूज्य गुरुदेव की आज्ञा में रहना साधक के लिए 5 बातें हैं: गुरु आज्ञा, गुरु सेवा, गुरु मंत्र का जप, गुरु मूर्ति का ध्यान और गुरु के श्री चरणों में अपना दृढ़ संकल्प कि हम इसी जन्म में ही हमारा आत्मकल्याण करके ही रहेंगे और आजीवन पर्यंत हम गुरु के श्री चरणों में समर्पण करते हैं।
और आज भी हम बचे हैं वो पूज्य बापू जी का कृपा आशीर्वाद है। ओम आनंद ओम।